ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो। भूप किशोर देखी किनले हो, भूप किशोर देखी किनले हो। नख सिख देखी राम के शोभा, नख सिख देखी राम के शोभा। सुमिरी पिता पन मन अति शोभा, सुमिरी पिता पन मन अति शोभा। राम जी को देखा, राम जी के नख से लेके सिख तक शोभा देखी। भगवान राम के विशाल भुजाओं को देखा और नयन विशाला नयनों को देखा। राम जी के चपल श्रुति को देखा। राम जी का श्रृंगार लक्ष्मण जी कर रहे हैं, कहीं बालों में फूल लगा रहे हैं, कहीं मोर पंख लगा रहे हैं, वो सब देखा और श्रम बिंदु सुहाई। राम जी पुष्प तोड़ रहे हैं ना, तो दो पसीने भी आ गए, पसीने की दो बूंद उनके माथे पे झलका झलकनी ओशन जैसे, ऐसे राम जी के चेहरे पर श्रम बिंदु दिखाई दे रहे हैं। सब देखा, लेकिन ये सब देखते देखते सीता जी को लगा क्या फायदा, क्या फायदा कि इतने सुंदर मेरे ठाकुर हैं। राम जी के लिए प्रीति पुरातन लखई न कोई, वो प्रेम भी उमड़ आया है, पति रूप में पाने की इच्छा भी हुई, लेकिन मेरे पिता ने इतना कठिन पन किया है। शिव का धनुष उठा के प्रत्यंचा चाहना, ये सुकुमार कैसे कर पाएंगे। सुमेरी पिता मन तत्पन मन अति क्षोभा। लेकिन इसी समय सीता का ध्यान भंग हुआ। एक सखी ने सीता का सुदबुद भूलते देख के कहा, पुण्याद यही बिरिया का। हे सीते चले। सीता जी तो ध्यान मगन है, सखी ने बोला सुनती नहीं। सखी ने हाथ पकड़ के हिलाया। सीते बोले हाँ सखी, कल फिर आ जाएंगे ना, अभी चलो। तो सीता जी सकुचा गई। गूढ़ वचन सुन के गुड़ गिरा, सुनी सिय सकुचानी, भयो विलंब मातु भय मानी। राम जी को हृदय में धारण करके सीता जी घर नहीं जाती हैं, तो कहां गई हैं? सीधे मां पार्वती के भवन में जाती। आइए, शिवरात्रि का पर्व है। जनकपुर के पुष्प वाटिका में विराजमान मां भगवती गिरजा के भवन हम आप सब चलते हैं। माता गिरजा के भवन में गई। जानी कथन शिव चाप विसुरती, चली राखी उर श्यामल मूर्ति। एक तरफ पिता का अपन कठिन है, लेकिन दूसरी तरफ राम का ध्यान करके प्रसन्न होती हैं। श्यामल मूर्ति हृदय में धारण की है। इधर राम जी की दशा भी देखिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने
इस श्रृंगार चरित्र में वर्णन किया। प्रभु जब जात जानकी जानी, प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी, सुख स्नेह शोभा गुण परम प्रेम मैं विदुमसी, परम प्रेम मैं विदुमसी, चारु चित भितु लिखी, चारु चित भितु लिखी। इधर सीता जी राम की श्यामल मूर्ति को हृदय में बसा लेती हैं। अब उधर राम जी क्या कर रहे हैं, जैसे राम जी को पता चला कि सीता जी जा रही हैं, तो सीता के रूप को जैसे एक चित्रकार चित्र बना लेता है, ऐसे राम जी ने अपने हृदय के श्याम पटल पे बना लिया है। दोनों के हृदय में, सीता के हृदय में राम समाये हैं, राम के हृदय में सीता जी समा गई हैं। इस प्रकार का परम प्रेम में मिलन होता है। प्रभु श्री राम और सीता का मिलन अर्थात प्रकृति और पुरुष का मिलन, अर्थात परमात्मा और शक्ति का मिलन, अर्थात जीव और ब्रह्म का मिलन, माया और ब्रह्म का मिलन। बहुत सुंदर प्रसंग पूर्ण हुआ है। अब हम आप सब मिलकर के मां भवानी की स्तुति करेंगे। उमा मोरी कह दीजो यह विनती महाकाल सो, उमा यह। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे मां पार्वती, सीधा भोले बाबा से कहने की मेरी हिम्मत नहीं है। आप लोग भी सुन लो, भोले भंडारी से कुछ बात ना जमे ना, तो सीधे सीधे मां पार्वती से बोलना। कोई आदमी के घर में जाके कोई बार बार कुंडी खड़काए और उसको आवाज दे, तो सहज सी बात है, वो आदमी सुनना ना चाहे, सुन के भी ना सुनना चाहे, रह के भी घर में जवाब ना दे, तो किसको असर पड़ता है? उसकी पत्नी को। बार बार आवाज दो ना और आप ना सुनो, तो आपकी पत्नी जरूर कहेगी, अरे वो रोज आके दरवाजा खटखटाता है, सुन तो लो क्या बात है। इसीलिए राधे राधे श्याम मिला दे। कहते हैं कन्हैया को बार बार पुकारो, तो हो सकता है कन्हैया ध्यान ना दे, लेकिन राधे राधे पुकारो तो एक न एक दिन श्याम से मिलन हो जाता है। इसीलिए हम राम का नाम लेते हैं तो कहते हैं सिया राम, सीता राम, पहले सीता जी राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दिन शिव जी को पुकारने की बात सोची, लेकिन उनको लगा कि शिव को सीधे पुकारूं। आशुतोष शिव अवधर दानी, शंकर सहज स्वरूप तुम्हारा, दाज समाधि अखंड अपारा। शिव जी तो आंख कान मूंद के बैठे हैं, कैसे पुकारे? अब पुकारे तो वो कैसे सुने? तो क्या करें? तो मां पार्वती को पुकारते हैं, उमा को पुकारते हैं। उमा मोरी, बहुत सुंदर भजन तुलसीदास जी का लिखा, विनय पत्रिका। उमा मोरी यह विनती कह दीजो महाकाल सो, उमा मोरी यह विनती कह दीजो महाकाल, कह दीजो महाकाल सो, कह दीजो महाकाल सो, उमा मोरी यह विनती कह दीजो महाकाल। यस वैभव मोहे बहुत दियो है, यस वैभव मोहे, हे मां भगवती, यस वैभव मोहे बहुत दियो है, यस वैभव सब गाइए बहुत दियो, अब मुक्ति दे माया जान सो।
दर्शन दिया। ए भोले पुजारी, ए तुलसीदास। अरे जी माँ, बार बार मुझे तंग करता है, सीधे अपने बाप से जाके बात करना, मुझे क्यों बीच में लाता है? वैसे भी मैंने एक दिन कहा था, कितना अच्छा लगता है ना, पिताजी से कोई बात मनवानी हो ना तो सीधे पिताजी को कहते डर लगता है, क्योंकि क्या ठिकाना, पिताजी का मूड खराब हो, उठा के चांटा ही जड़ दे तो, सीधे मना ही कर दे तो। लेकिन माँ से फिर हम कहते हैं कि माँ थोड़ा पिताजी को बोलो ना। फिर जब माँ कहती हाँ हाँ चल बोल दूंगी, तो फिर शाम को बोलते हैं बोले क्या, बोले, याद दिलाते हैं। फिर माँ कहती है अरे मैं भूल गई, पर हाँ बोल दूंगी ना बाबा। और फिर माँ ही है जो हमारा काम कर ही देती है, वो बच्चे को कभी खाली नहीं लगता। तो माँ पार्वती ने एक दिन कहा अरे तुलसीदास क्या है, बार बार अपने बाप को सीधा जाके बोलना, कह दीजो महाकाल सो, कह दीजो महाकाल सो, खुद ही जाके अपने काल महाकाल से बोलना, मुझे बीच में क्यों लाता है? तो तुलसीदास जी ने कहा माँ आप बोलोगे तो बाबा जल्दी सुनते हैं, आप थोड़ा सिफारिश कर दो ना मेरी। तो माता पार्वती को भी थोड़ा विनोद सूझा, उन्होंने कहा तुलसीदास ये बताओ, चलो ठीक है मैंने तुम्हारा काम कर दिया, मैंने शिव जी से तुम्हारी सिफारिश लगा दी, बदले में मुझे क्या मिलेगा? माता पार्वती ने पूछा बदले में मुझे क्या मिलेगा? सुर नर मुनि सबकी हरी थी, स्वागत लाभ करे ही सब प्रीति, कहीं ना कहीं स्वागत तो होता है भाई। तो पूछा मुझे क्या मिलेगा? बहुत सुंदर जवाब ये तुलसीदास जी ने। जब मां पार्वती ने कहा कि तेरा काम कर दूं, तेरी हाजिरी लगा दूं बाबा विश्वनाथ के पास, महाकाल की समाधि खुलवा कर तुझे ज्ञान भक्ति दिलवा दूं तुलसीदास, तो बोल मुझे क्या मिलेगा? तो तुलसीदास जी कहते हैं बहुत सुंदर बात है, और किसी पतिव्रता नारी के लिए इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। तुलसीदास ने कहा हे मां भगवती, यदि आपने महाकाल बाबा से मेरी अर्जी लगवा दी तो इसके बदले में मैं तीनों लोक में आपके स्वामी का गुणगान करूंगा, भगवान भोले बाबा का गुण गाऊंगा, आपके पति का गुण गाऊंगा। और पार्वती खुश हो गई। पार्वती को कहते हैं आपका गुण गाऊं तो खुश ना होती, लेकिन उसके पति का, आज भी हमारी माताओं में गुण होता है, हमारी छत्तीसगढ़ की माताएं तो, मैं कई गांव में गया, हाँ यज्ञ में कतेकन चाउर देवे, कतेकन दाग देवे, के पैसा देवे, के फोही घीव देवे, ऐसे तो माताएं लिखवाती हैं कभी कभी, लेकिन अपना नाम नहीं लिखवाती। देंगी खुद, पति को पता ही नहीं है कि क्या दिया, लेकिन ओकर नाम लिख दे, ओकर नाम से लिख दे, है ना, होता है ना। अब तो थोड़ा सा अपना नाम भी जोड़ देते हैं, लेकिन ओकर नाम में लिखवा देते। अपने पति को महत्व देना, तो ये माँ पार्वती, ये हमारी भारतीयता है भाई। हम शिव पार्वती में ही परिवार देखते हैं, हम सीताराम में ही घर बार देखते हैं, हम अलग कहाँ हो सकते हैं? गुण गई हो, तुलसीदास जी ने कहा गुण गई हो मैया तेरो पति को, मैं बाबा सुल्तान से, ओ मैया गुण गई हो तेरो पति को, मैं बालक सुल्तान से, कह दीजो माँ, ताली बजाकर महाकाल का दिन है, कह दीजो महाकाल सो, उमा मोरी यह बिनती, उमा मोरी यह बिनती, कह दीजो महाकाल सो, हाँ कह दीजो महाकाल। आज हमने माता पार्वती के मंदिर में जाकर माँ भगवती सीता के साथ मिलकर अपनी प्रार्थना भोले बाबा तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि यज्ञशाला में जाकर देखो ना, भोले बाबा आंखें मूंद के बैठे हैं। अरे आखिर तो उघाड़ व्यक्ति कैसन बना है, कहा बैठे हैं बिल्कुल आंख बंद, देख रहे नहीं है किसी के तरफ। तो हमको भोले बाबा को मनाना ही नहीं है, हमको तो केवल माँ भगवती पार्वती को मनाना है। आइए
सीता जी ने कैसे पार्वती को मनाया है, हम भी मनाते हैं। बहुत सुंदर भाषा, सब भाव से गाइए, अच्छा लगता है। रामायण की चौपाई से सुंदर चौपाई दुनिया में हो नहीं सकती, रामायण से सुंदर रचना हो नहीं सकती, बस उसे प्रस्तुत करने वाला हो। राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोर, राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोर, जय गज बदन पार्वती, हे भवानी, हे जगदम्बिका, आप कौन हैं? भगवान शिव समाधि मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।